जय श्री राम दोस्तों। इस अमूल्य सत्य कथा को एक बार आवश्यक पढ़ें। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से माना जाता है। काफ़ी पहले यहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ आड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सब के सब पक्कड़ संत थे, वो तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर व आश्रम का खर्चा चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी दिन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगाया जाता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गठा जो था नहीं था, वो क्या किया जाए, कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दोनों साधुओं को पलटू बनिए के पास भेज के कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया ही नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाएगा। पलटू बनिए ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊँगा। श्री राम प्रसाद जी को यह बात का पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर ही रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा हुई कि रात्रि में ही जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था और शयन आरती के बाद ही राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान जी को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी भी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो बनिया घबरा कर इतनी रात को कौन आ गया। अब यह बात सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि ज़रूर से बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 बरस से भी कम की होगी एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े खड़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में प्रवृत्त हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रही हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस गए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये तो पीताम्बर हम ओढ़े हैं, इनका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये तो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय राम, मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज़ हो गए हैं, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। इस पश्चाताप, सोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा।
तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह राशन भिजवा दीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाए तो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहकर सुनते ही बच्चे चले गए और लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई बात रात को पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञ के साथ हाथ जोड़े वह पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर जो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ कर गए थे। बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। अब राम प्रसाद जी ने पीताम्बर देखा तो पता चला कि ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? अब बनिया ने रात वाली सारी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी आगे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। हे भगवत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा। और कष्ट उठाया तो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गई। अब पलटू बनिया को पूरी बात का पता चला तो उसका हृदय भी धक धक होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ रहा था वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो ये दोनों ही लोग बैठ कर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती रहती है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पूछे और अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदा उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद में इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे तो ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर जिन्हें बेचते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव है बेसतर्क हो जाए, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाए। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निर्माण किया वैसे ही हमारा भी करे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन तो ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सुंदर वीडियो देख